अपने जमाने के दिग्गज कलाकारों में से एक राजकुमार साहब को कैसे भूला जा सकता है। इनकी कई सारी ऐसी आइकॉनिक फिल्में हैं जिन फिल्मों में इनकी बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी को देखने के बाद हर कोई इनका मुरीद हो जाया करता है और आज भी इनकी दीवानगी चारों तरफ देखने को मिलती है। वैसे देखा जाए राजकुमार साहब ने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान कई सारी बड़ी फिल्मों में काम किया है और इनकी मशहूर अदायगी हमेशा से ही पसंद की गई है। लेकिन राजकुमार साहब अपने मुंहफट अंदाज के लिए काफी ज्यादा बदनाम थे। ये बड़े से बड़े कलाकारों की चंद सेकंडों में ही बेइज्जती कर दिया करते थे, जिससे कई सारे कलाकार खफा भी हो जाया करते थे। तो वहीं दूसरी ओर राजकुमार साहब को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था और यही रवैया उनका तमाम निर्माता निर्देशकों के प्रति भी रहता था। राजकुमार साहब की कोई फिल्म फ्लॉप हो या फिर हिट हो, इनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था और अपनी फीस में वो हमेशा से बढ़ोतरी करते ही रहते थे। राजकुमार साहब अपने वसूलों पर जीना पसंद करते थे, लेकिन जब बात उनके बच्चों की आई तो उनके बच्चों का करियर नहीं बन पाया। उनके बच्चों की तरफ डालें तो उनके बेटे का नाम पुरु राजकुमार था। फिल्मों में तो आ गए, लेकिन इनका ज्यादा दिन तक करियर नहीं चल पाया और ये फिल्म इंडस्ट्री से आउट हो गए। लेकिन बात करें राजकुमार साहब की बेटी की, तो उनकी बेटी एक बार बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहतरीन सितारे के प्यार में पड़ गई थी। तब काफी ज्यादा सुर्खियां छाई थी। बताना चाहेंगे कि राजकुमार साहब की बेटी वास्तविका पंडित उनके ही नक्शे कदम पर चलती थी। फिल्म सेट पर वो भी काफी नखरे दिखाया करती थी, लेकिन एक दफा डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा ने उन्हें सबक सिखा दिया था। वास्तविकता पंडित की बात करें तो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने अपने राह तो देखी, लेकिन इन्हें ज्यादा कामयाबी नहीं मिल पाई। लेकिन ये बॉलीवुड के चॉकलेटी हीरो कहलाए जाने वाले शाहिद कपूर के प्यार में पड़ गई थी। अब शाहिद के प्यार में इतना ज्यादा पागल हो गई थी कि वो उस समय शाहिद उनकी हरकतों से परेशान हो गए थे। शाहिद कपूर को उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ गया था। वास्तविकता जिद्दी थी और पिता की सफलता का उन पर गुरूर भी था। करियर की तरफ डालें तो वास्तविकता पंडित ने साल 1996 में बॉलीवुड में अपना कदम रखा था। लंबे समय तक उन्होंने फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें कभी पिता की तरह सफलता मिल ही नहीं पाई। वास्तविकता सेट पर भी अपना हट दिखाया करती थी। खबरों की माने तो साल 2000 में लॉरेंस डिसूजा ने फिल्म दिल भी क्या चीज है में अर्जुन बाजवा के अपोजिट इन्हें कास्ट किया गया था। लेकिन सेट पर जब वास्तविकता का व्यवहार समझ नहीं आया तो डायरेक्टर ने उन्हें फिल्म से निकालने में एक भी मिनट नहीं लगाया था। डायरेक्टर ने यहाँ तक कह दिया था कि वास्तविकता को एक्टिंग तक नहीं आती है, उन्हें सिर्फ राजकुमार की बेटी होने के नाते नहीं लिया जा सकता है। ये राजकुमार की बेटी वास्तविकता पंडित के लिए सबसे बड़ा झटका था। वास्तविकता को लेकर कहा जाता है कि वो अक्सर सेट पर अजीबोगरीब व्यवहार किया करती थी। फिलहाल वास्तविकता कहाँ है और क्या करती है, इसकी कोई सही जानकारी नहीं सामने आ पाई है। लेकिन शाहिद कपूर के साथ अगर उस रिश्ते की बात करें तो वास्तविकता पंडित शाहिद कपूर के लुक्स पर इतना ज्यादा फिदा हो गई थी कि वो उनसे ही शादी करना चाहती थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शाहिद कपूर के प्यार में पागल वास्तविकता पंडित हर तरफ उनका पीछा किया करती थी। यही नहीं, वास्तविकता शाहिद को स्टॉक भी करने लगी थी। वास्तविकता पंडित और शाहिद कपूर की पहली मुलाकात कोरियोग्राफर श्यामक डाबर की डांस क्लास में हुई थी। उस वक्त उन्हें शाहिद पहली नजर में बहुत ज्यादा पसंद आ गए थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जाता है कि वास्तविकता पंडित को शाहिद कपूर से इतना ज्यादा लगाव बढ़ गया था कि उन्होंने उनके घर के पास एक घर तक खरीद लिया था। उस वक्त शाहिद जहां भी जाते वो उनके पीछे पीछे आ जाया करती थी। अक्सर वह शाहिद कपूर की कार के बोनट पर बैठ जाया करती थी। शाहिद के लिए वास्तविकता ने एक्टिंग क्लास यहां तक कि डांस क्लास तक छोड़ दी थी। वह दिन रात शाहिद कपूर के अपार्टमेंट के आसपास घुमा करती थी। दरअसल वास्तविकता को शाहिद से एक तरफा प्यार हो गया था। शुरुआत में शाहिद ने इसे अनसुना कर दिया, लेकिन फिर दिन पर दिन स्थिति गंभीर होती गई। एक दिन शाहिद कपूर बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने वास्तविकता पंडित के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी थी, जिसके बाद वास्तविकता ने शाहिद का पीछा करना छोड़ दिया। बताना चाहेंगे कि शाहिद कपूर से नाता टूटने के बाद वास्तविकता पंडित अब कहां और क्या कर रही है, इस बारे में जानकारी नहीं आ पाई है। लेकिन राजकुमार साहब की बेटी होने के नाते आज भी वो काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहती है।